नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ही की रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं और नाम है उसका फाइमोसिस। फाइमोसिस आपने लास्ट वीडियो बहुत ज्यादा लाइक किया था, शेयर भी किया था। तो अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। लास्ट टाइम जो हमने वो डिस्कस किया कि फाइमोसिस में कौन कौन सी ग्रेड होती है और उसमें कैसे हम बिना सर्जरी के, बिना सर्कमसीजन के, बिना ZSR के, ये जितनी भी टेक्निक्स आपने सुनी होंगी वीडियो के माध्यम से, उसके बिना, उसको स्किप करे बिना, उसको स्किप करने के बाद कैसे हम मैनुअली, मतलब मसाज टेक्निक से, मेडिसिन टेक्निक से, स्ट्रेचिंग टेक्निक से, या हम एक जो फिमोसिस रिंग्स आती हैं उसकी टेक्निक से हम इसको क्योर करें। मगर आज वो फिमोसिस की वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि फिमोसिस एक जो वर्ड है ये लोगों ने सुना भी नहीं होता है। जब एक बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है या बोलते हैं 13 साल प्यूबर्टी के एज में होता है, कुछ लोग तो प्यूबर्टी की स्टेज से ही मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उल्टा लेट के भी रब करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोन मास्टरबेशन। वो जब प्रोन मास्टरबेशन करता है तब भी उसकी स्किन पीछे नहीं होती, मगर उसका डिस्चार्ज तो होता है, मतलब हस्तमैथुन तो हो रहा है, डिस्चार्ज तो आउट हो रहा है, मगर उसकी चमड़ी पीछे नहीं हो रही। मगर उसको उस बात की अज्ञानता की वजह से, उसके नॉलेज ही नहीं है, तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब वो बच्चा हैंड मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, तब उसकी चमड़ी पीछे नहीं होती तो भी चल जाता है क्योंकि वो ऊपर ऊपर से उसको हिलाता है। जब वो ऊपर ऊपर से उसको रब करता है, हिलाता है, तो उसका डिस्चार्ज हो जाता है, उसको बड़ा मजा आता है। मैं डबी के माध्यम से बताना चाहूंगा, डिल्डो के माध्यम से उसको बहुत तेज शेक करता है, तब भी उसको ये ज्ञात नहीं होता कि कहीं भी हमें फाइमोसिस की प्रॉब्लम है। मगर जब वो व्यक्ति पहली बार सेक्स करता है, भले वो गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे वाइफ के साथ हो, या वो बाहर जाके पेट सेक्स करता है, उसको उस समय पेन फील होता है। अगर उसकी ग्रेड 1, 2 और 3 है और 4 तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसमें तो पेशेंट को इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आने लगती है। उस कंडीशन में, फाइमोसिस कंडीशन में, उस समय तो ताबड़तोड़ सेक्स कर लेता है, जबरदस्त सेक्स कर लेता है, फोर्सफुली सेक्स कर लेता है, एक्साइटमेंट की वजह से बहुत जबरदस्त सेक्स हो जाता है। मगर जब वो सेक्स करके 24 घंटे के अंदर उसको सिम्टम्स आने लगते हैं, साइन आने लगते हैं। पहला साइन आता है रेडनेस, दूसरा आता है स्वेलिंग, तीसरा कट्स। पेशेंट को कुछ भी नहीं मालूम है, उसको लगता है कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं क्या हो गया, इन्फेक्शन भी नहीं मालूम है, बोलता है मुझे इंजरी हो गई। पेशेंट 2-4 दिन, 10 दिन वेट करता है, मगर उसकी स्वेलिंग बढ़ती जाती है। इवन जब वो यूरिन पास करता है तब भी उसको बहुत ज्यादा पेनफुल यूरिनेशन होता है। पेनफुल अंदर से नहीं होता, बाहर से जब यूरिन टच होती है तो वो जो स्किन, फोर स्किन जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको प्रेप्यूस बोलते हैं, वहां से जब यूरिन टच करते हुए निकलती है तो बड़ा पेनफुल होता है। तो ये सभी सिचुएशन आ जाती है बेलेनाइटिस की। पेशेंट को कुछ भी नहीं मालूम, इवन जब वो फोर्स सेक्स करता है तो स्किन पीछे जाके रिट्रैक्ट बैक होती है और वापस रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, पीछे तो चली जाती है मगर वो वापस नहीं आ पाती, वहां पे भी स्वेलिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पेशेंट वेट करता है, शर्माता है, किसी से डिस्कस नहीं करता, एक समय आता है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसको वहां पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड। यानी देखिए एक फाइमोसिस की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बेलेनाइटिस हो रहा है, उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सभी चीजें आ रही हैं, उसको पैराफाइमोसिस हो रहा है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की वजह से उसका डिस्चार्ज जल्दी निकल रहा है, उसको अनईजी फील हो रहा है। यानी इतनी सब सिचुएशन एक बीमारी यानी फाइमोसिस की वजह से हो रही है, जबकि ये बीमारी नहीं थी। इसके लिए एक सर्जन ओपिनियन या एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में उसको स्ट्रेचिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था, मगर ये सेक्स एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से उसको बचपन में ही, जब उसको सफाई करनी थी, बचपन में जब उसके मदर फादर उसको नहलाते हैं तो उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। ये एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर भी कि बच्चे की स्किन टाइट ना रहे। और वो बड़ा हो जाता है तब वो शर्माता है, और इवन शर्माने की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम जब होती है तो वो शेयर भी नहीं कर पाता अपने माँ बाप से। तो यही कारण है कि आगे जाके फिर वो भटकता रहता है नीम हकीमों के चक्कर में, और आगे जाके वो एंजाइटी, और आगे जाके इरेक्शन की प्रॉब्लम, नपुंसकता की प्रॉब्लम, वो बहुत सारी दिक्कतें इसका कड़ियां जुड़ती जाती है। इसीलिए कहा जाता है सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब आज का टॉपिक हमारा ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर पहले दिन ही उस बच्चे को बता दिया जाए, मैं बोलता हूं सेक्स की बात ना करके उसको ये बता दिया जाए स्ट्रेचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग की क्या महत्वता है, क्यों स्किन पीछे आनी चाहिए। तो ये जो थी फाइमोसिस की वजह से उसको बेलेनाइटिस हो रहा है, उसको पैराफाइमोसिस हो रही है, बेलेनोफेब्राइटिस हो रहा है, ये सभी कंडीशंस वो निजात पा सकता है, उसकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि आप बोलते हैं ना कि जागरूकता बहुत जरूरी है दोस्तों, और जागरूकता के लिए हमने ये चैनल आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर राजेश फैमिली सेक्सोलॉजी सेंटर। अगर वो बच्चे को पहले से ही जागरूकता मिल जाए, अगर उसके पेरेंट्स उसको फ्रेंड की तरह पहले से ही समझाएं कि बेटा स्ट्रेचिंग जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब वो वैवाहिक जीवन में आता है उसको संभोग भी करना होता है, उसको आगे परिवार बढ़ाने के लिए जो एक
नेचुरल चीज है, सेक्स इज नेचुरल थिंग। तो ये सभी चीजें उसको नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। आगे जाके वो सफर ना करे, वो शाई ना हो, वो टैबू ना पाले, और उसी की वजह से वैवाहिक जीवन खराब होता है। अब ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्या निजात करें, उसका क्या निदान है? सबसे पहले हमें बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर जो लोग मेरा पहले बार वीडियो देख रहे हैं और ये प्रॉब्लम उनको नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्लीन रखें। मैं अगर डमी के माध्यम से बताऊं आपको, तो ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर हम पहले दिन ही आपको मालूम चल जाए कि स्किन आपकी टाइट है, फोर स्किन बहुत स्ट्रेच नहीं हो रही है, फ्रेन्युलम आपका शॉर्ट है, तो आप पहले दिन से ही उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करें, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं, उसको लड़ने की जरूरत नहीं, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत, धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करें तो वो स्किन धीरे धीरे पीछे हो जाएगी। जब वो स्किन पीछे हो जाएगी तो उससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपको ज्यादा आगे मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, स्किन लूज पड़ जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी सेंसिटिविटी भी ठीक होने लगेगी, क्योंकि आप उसको क्लीन कर सकते हैं गर्म पानी से, डिटॉक्स लिक्विड से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह रहता है कि ब्लड फ्लो भी अच्छा आने लगता है। जब ब्लड फ्लो आएगा तो कभी इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी समय स्ट्रेचिंग करते समय मास्टरबेट कर लेते हैं, वो गलत है। आपको मास्टरबेट नहीं करना है, एक थेरेपी की तरह इसको यूज करना है। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है नहीं सूजन आ गई है, अगर उसके बाद भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब बेलेनाइटिस हो चुका है, बेलेनोफिब्राइटिस हो चुका है, या आपको पैराफाइमोसिस हो गया, तो किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आपको यह सलाह लेनी चाहिए। और मैं मेडिसिन की बात करूं तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए डिटॉक्स लिक्विड आता है, उस डिटॉक्स लिक्विड से इसको क्लीन करें। सेकंड, इसको थेरेपी की तरह हमें कैसे यूज करना है, पहले तो लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के लिए आपके पास एक एनहेंस क्रीम होती है जिसमें एलोवेरा है, L-arginine है, क्लोव ऑयल है, उसके साथ थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल को यूज करके उसको लुब्रिकेट करें, पीछे करें। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। लिकॉट क्रीम आती है ना, एक्लोस्पाम क्रीम आती है, और ये ऐसी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जिसको हाइड्रोकॉर्टिजोन होता है। वो क्या करेगा, इस पार्ट को थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन नहीं होने देगा। तो उसके साथ आप लुब्रिकेट करें, उसको बोल सकते हैं जाइलोकिन और लिग्नोकिन लगा के भी आप इसको हेल्प ले सकते हैं। वाटर सोल्यूबल रहता है 2%। तो ये सभी चीजें जब आप स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं तो ये पेनफुल सिचुएशन और स्ट्रेचिंग में से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम करने में सर अक्सर सक्षम नहीं है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893880001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualogydoctor.com, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वीडियो में ट्रेनिंग देंगे। मगर इस प्रॉब्लम से डरकर नहीं दोस्तों, डटकर सामना करना है। और कुछ मेडिसिन की बात बताना चाहूंगा। मेडिसिन बहुत जबरदस्त होती हैं, सिचुएशन वाइज वेरी करती हैं। पहली मेडिसिन जिसमें रेडनेस भी होती है, इचिंग भी होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वो पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका नाम से आप समझ गए, मधुमक्खी के एक्सट्रैक्ट से बनती है। ये मेडिसिन स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। दूसरी मेडिसिन हमारी है कैलेडियम सैग। कैलेडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बेलेनाइटिस हो, चाहे बर्निंग हो, इचिंग हो, स्वेलिंग हो, सब में काम करती है। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। इसको आप 30 पावर में भी ले सकते हैं और इसको आप 3x पावर में भी ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारी एसिड नाइट्रिकम, बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। ओवरऑल कोई भी इन्फेक्शन होता है, बेलेनाइटिस होती है, एसटीडी होती है, उसमें भी बहुत जबरदस्त, इसको नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, ये भी आप कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन हमारी रहती है जिसमें सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि आपको विजिबल नहीं होगा मगर इन्फेक्शन होता है, जिसमें वेरियोलिनम एक मेडिसिन नोसोड के रूप में, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कोई आपको ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो जिसको आप विजिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो पैथोलॉजी में मालूम चलता है, आईजीजी, आईजीएम। और अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है तो उसमें फिर अलग अलग क्राइटेरिया की मेडिसिन है। थूजा एक कॉमन मेडिसिन है जो कि हम एसटीडी में भी देते हैं, बेलेनाइटिस में भी देते हैं और बेलेनोफिब्राइटिस में भी देते हैं। और अगर आपको पैराफाइमोसिस हो गया है, मतलब आपका स्ट्रेचिंग करते समय या सेक्स करते समय ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा स्वेल कर गया है, एक बल्ब टाइप का बन गया है, पैराफाइमोसिस, तो उस कंडीशन में मर्क आयोड और काली आयोड दो एक ऐसी मेडिसिन है, मैजिकल मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं बायोकेमिक सॉल्ट्स की, तो इसमें सिनेबेरिस 3x एक ऐसी मैजिकल मेडिसिन जो हर एक लेवल पर आपको स्किन के मामले में, स्ट्रेचिंग के मामले में, कहीं बेलेनाइटिस है, कहीं बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ मेडिसिन है सिनेबेरिस 3x, और इसी के साथ बायोकेमिक नंबर 20। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताना सही समझा। मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपके बहुत काम आएगा, और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं तो हमारे हेल्पलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने नजदीकी किसी कुशल सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं। मगर फिर से बोलूंगा, डरकर नहीं डटकर सामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।